अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलनाज़, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ 4 के। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, पहले 13 जनवरी को वकला के इलेक्शन हुए थे, लेकिन धांधली होने की वजह से वो रिजेक्ट हो गए। आज 25 जनवरी को दोबारा वकला के इलेक्शन हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या आज पाक शफाक तरीके से इलेक्शन होते हैं। आज 25 जनवरी को वकला पुरजोश के साथ कास्ट करने के लिए आए हैं, जिसमें खवातीन वकला की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, आपका उम्मीदवार कौन है? जी, मेरा उम्मीदवार है राना अली आफ्ताब खान। आप उनको वोट देंगे? जी, मैं उनको वोट दे आई हूँ। अच्छा, दे आई। तो क्या आप वोट दे आए तो आपको लगा है कि यहाँ पे अब पाक शफाक तरीके से वोट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे पाक शफाफ तरीके से ही वोट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है। 2023 के जो पंजाब बार का कार्ड है उसके बगैर तो वोट कास्ट ही नहीं हो रहा। और जहाँ तक वो थी चीज़ एक के वोटर्स का होता है कि आप वोट दे के तो पिक बना लें, वो चीज़ भी बिल्कुल ख़त्म है। किसी धांधली की कोई भी जो गुंजाइश नहीं है। बहुत शफाफ तरीके से जो है ना वोट हो रहे हैं इस बार। जी, आप वोट दे के तो जब वो जीतेंगे आपको क्या लगता है वो बाकी वकला के लिए क्या करेंगे? अली भाई जो है ना वो ऐसे इंसान है कि अब तो चले वो आ जाएंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे। वो जब इक़्तिदार में नहीं थे अली भाई का, तब भी यही था कि कोई उन्हें एक आवाज़ देता था, वो पूरी टीम साथ लेके चल पड़ते थे। वो इतने पैशनेट हैं अपने लॉयर्स के लिए, या स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए। अली भाई हर तरीके से जब उन्हें कोई आवाज़ देगा अली भाई तब उनके साथ चलेंगे। जी, आज गुजरांवाला बार में इलेक्शन है, तो हम बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल आमिर मुनीर बागड़ी साहब की सपोर्ट कर रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अरशद महमूद गोंदल साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। जमहूरी रवायात को ज़िंदा रखने के लिए और वकला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये आज का दिन एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। गुजरांवाला में कुछ गैर जमहूरी लोगों ने 13 जनवरी को इस प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बढ़ चढ़ कर और शुक्रगुज़ार हैं हम पंजाब बार काउंसिल के। अगरचे वो भी यरगमाल हुई है गैर जमहूरी ताकतों के आगे, मगर फिर भी उन्होंने खुदा तरसी की गुजरांवाला बार पर। और आज पंजाब बार की ज़ेरे निगरानी ये इलेक्शन हो रहा है और बेहतरीन तरीके से ये इलेक्शन हो रहा है। जी, क्या आपको लगता है कि आज पाक शफाक तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, रूल ऑफ लॉ का गलबा उसी सूरत में होगा मुल्क में जब शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात हों। 12 ही वो प्लेटफॉर्म रह गया है जहाँ पे शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन हो रहे हैं। आज भी गुजरांवाला बार में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन तरीके से अहल वोटों को हक दिया गया है कि वो आएँ और अपने अपने उम्मीदवार के लिए अपने राय हक दही इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा शफाफ और गैर जानबदाराना जो है आज का दिन इलेक्शन हो रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप किसको वोट देंगे? जी, जब ज़ाहिरी बात है वकला का ये इलेक्शन है, जमहूरी प्रोसेस है, जो हमें बेहतर लगता है, जो वकला की कम्युनिटी को बेहतर तरीके से सर्व कर सकता है, हम उसी को वोट कर रहे हैं। जिनमें अरशद महमूद गोंदल जो है उम्मीदवार सेक्रेटरी के लिए हैं, वो बेहतर कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वो जीतेंगे इंशाल्लाह। आपके उम्मीदवार कौन है? आमिर मुनीर बागड़ी साहब हैं, प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंट। तो वोट एंड सपोर्ट है सब भाइयों को कि उनको आगे कास्ट करें वोट, इंशाल्लाह बाहर के लिए अच्छे साबित होंगे। आप इन्हीं को क्यों वोट कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। एक तो वो सीनियर है बहुत ज़्यादा बाहर के, उनको यहाँ पे काम आता है, वेलफेयर का पता है उन्हें। पंजाब बाहर भी रह चुके हैं, उससे पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन टू वोट। अभी आप वोट कास्ट कर रहे हैं कि अभी करना है? जी, मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ और तकरीबन अब घंटा एक रह गया, तो इंशाल्लाह फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, पंजाब बार के मेंबर्स हैं सब, तो इंशाल्लाह ठीक होगा। जी, आपके उम्मीदवार कौन है? मैं बेसिकली एक तो ख़ुद उम्मीदवार हूँ, लेकिन इस साल मेरे उम्मीदवार जो हैं वो राना अली हैं। राना अली आफ्ताब सेक्रेटरी की सीट पे। राना अली, आप उनको वोट कास्ट कर रहे हैं कि अभी करना है? मैं करके आ गया हूँ वोट कास्ट। जी, आपको क्या लगा है कि इस बार जो है ना इलेक्शन पाक शफाक तरीके से हो रहे हैं? मेरे ख्याल में जब से मैंने होश संभाली है ये पहला इलेक्शन है जो इतने साफ शफाफ हो रहे हैं और बड़े अच्छे इंतजाम हैं। सिक्योरिटी बड़ी टाइट है और किसी किस्म की कोई नाराबाजी, कोई ऐसी अभी तक जो टाइम हुआ है कोई ऐसी अनसर्टन सिचुएशन नहीं हुई। तो बड़ी अच्छी बात है ये। अगर राना अली आफ्ताब जीतते हैं तो वो वकला के लिए क्या करेंगे? वकला के लिए तो ये है कि हमारे जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पे हल करेंगे और नौजवान तबके ने उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं
कि वो जीत के नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि जो यंगस्टर हैं, जो अपकमिंग जो वकला हैं, उनके लिए कोई प्लेटफार्म इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, उनको फैसिलिटेट इंशाल्लाह करेंगे। जी आपके उम्मीदवार कौन है? जी मैं चौधरी आमर मुनीर बागड़ी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है, मैं उनका एसोसिएट हूँ और नहायत नफीस इंसान है, ठीक है। सीनियर वकला में उनका काफ़ी अच्छा नाम है, ठीक है। वो पंजाब बार के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है, और बहुत माशाल्लाह उनका नाम है और उनकी इज़्ज़त है, ठीक है। और हम यही कहेंगे कि अब तो खैर टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट किया जाए और उनको वोट दिया जाए। आपको लग रहा है कि आज पाक तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इन द हिस्ट्री ऑफ बार इस बार के जो इलेक्शंस हैं जो अब हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेयर है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा निज़ाम है पहले के निस्बत। जी आपके उम्मीदवार कौन है? मैं बागड़ी साहब की सपोर्टर वोटर हूँ। आप वोट कास्ट कर रहे हैं कि अभी करना है? ये अभी करना है। तो आपको अंदर देख के क्या लगा है कि अभी इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं पाक तरीके से हो रहे हैं? ये इस पर जो है डेफिनेटली उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी बदली हैं, उनको कॉन्शियसनेस थी किसी चीज़ की, तो उन्होंने ये रूल्स बदले हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जो जिस तरीके से होता है। तो इंशाल्लाह ये कहते हैं ना फेयर इलेक्शंस, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। जी वही, आप किसके सपोर्टर हैं? सपोर्टर तो इसमें 3-4 बंदे खड़े हैं, जो सदर के लिए भी, सेक्रेटरी के लिए भी, और स्पेसिफिकली जो है मैं जो नसरुल्लाह ढिल्लू साहब को वोट दिए हैं उनको कास्ट की है और उम्मीद है कि वही जो है ना विन करेंगे। जी आप वोट कास्ट करके आ गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो वोट कास्ट हो रहे हैं पाक तरीके से हो रहे हैं? जी बिल्कुल पाक तरीके से ही हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये थोड़ा सा एम्बैरसिंग भी है गुजरांवाला बार के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये लम्हा फिक्रिया है, आइंदा के लिए भी इनको सोचना चाहिए कि ये ऐसा मौका नहीं आना चाहिए दोबारा। और काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इंतज़ाम बहुत अच्छा था और जितना भी सिस्टम बनाया गया है उसमें बड़े फेयर तरीके से जो है ना इलेक्शन हो रहे हैं। जी इस बार पाक तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये हर साल ही अच्छे इलेक्शन होते हैं। वैसे जो इलेक्शन है ना इस दफ़ा जो वहाँ से इलेक्शन बोर्ड बना है पंजाब बार काउंसिल से, तो मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ, वो नहीं होना चाहिए था। ये जो हमारी गुजरांवाला बार की ये जो हमारी डिविज़नल बार है, मैं समझता हूँ इनकी इंसल्ट है। जो हम खुद जो है अपनी बार का इलेक्शन भी नहीं करवा सकते, ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें खुद जो है इलेक्शन करवाना चाहिए था अपनी बार का। बिल्कुल, आम आदमी के जहन में भी यही आएगा कि जो वकला हैं वो अपना फैसला ईमानदारी से नहीं कर सकते, वो दूसरों को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वकला तो हमेशा जो है वो दूसरों को इंसाफ दिलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जो शादी में भी जाते हैं तो उनके जो दिमाग में वो केस ही घूमता रहता है, जो लोगों का जो कि इसका क्या बनना है, इसका मैंने क्या करना है। अगर किसी खुशी गमी में भी जाएं तो वहाँ भी यही चलता रहता है। जी आपके उम्मीदवार कौन है? जी मेरे उम्मीदवार राना अली आफ्ताब खान हैं जी, सेक्रेटरी हैं जी। इनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पे मेरी 25 साल स्टैंडिंग है और 25 साल की स्टैंडिंग में मैंने एक बंदा देखा है बार में, उसका नाम था जैक मुल्ला सांसी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने कोई ऐसा जो है वो पर्सनैलिटी नहीं देखी जिसने कोई इनकलाब बर्पा किया हो। इनकलाब से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने को कश्मीर फतह कर लेना है। इनकलाब से मुराद ये है कि जो तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए हमें। यहाँ पे इदारों की इज़्ज़त होनी चाहिए, यहाँ पे वकला की इज़्ज़त होनी चाहिए, यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी यहाँ पे नहीं हो रही हैं, ये मैं बांगे दोहल कहता हूँ। यहाँ पे एक माफिया है जो कि मुसल्लत है, हमने उसको उल्टाना है। और इंशाअल्लाह ताला आज आप देखेंगे कि राना अली आफ्ताब की मौजूदगी में, राना अली आफ्ताब की सूरत में गुजरांवाला की बार में ऐसा इनकलाब आएगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है। बेसिकली ये जो है ना जी हमारा मोटिव है कि हमने तागूती ताकतों को जो है वो नेस्तो नाबूद करना है और जुल्म के ये जो ज़ाब्ते हैं इनको हम लोगों ने जो है वो ख़त्म करना है बेसिकली। थैंक यू जी। क्या आपको लगता है कि आज पाक तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं? कि लास्ट टाइम जो है ना जी इन ही लोगों ने, इसी गिरोह ने रिगिंग करने की कोशिश की।
जब ये लोगों ने रिगिंग करने की कोशिश की तो हम लोगों ने जो है वो एहतजाज किया कि ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर पंजाब बार ने एक्शन लिया और उसके बाद सारी पंजाब बार यहाँ पे आई है, उन्होंने इलेक्शन करवाया है, अथॉरिटीज़ हैं। हम इस इलेक्शन को 110% मानते हैं, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है जी। तो उस हवाले से ये है कि ये इसी तरह होना चाहिए और हमारी ये कमिटमेंट है और ये डिमांड है। हम अगर आए तो इंशाल्लाह ताला क़यामत तक बायोमेट्रिक होगा, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं होगा। जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके उम्मीदवार कौन है? हमारे उम्मीदवार इस दफ़ा जो सेक्रेटरी की सीट पर राना अली आफ्ताब साहब हैं, तो इंशाल्लाह पे इस बार हम इलेक्शन विन करेंगे। 13 जनवरी को इलेक्शन हुआ था, एक फ़रौनियत का आलम था, उसमें कुछ ऐसा माफिया था जिन्होंने धांधली की जिस वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। और आज जो इलेक्शन हो रहा है वो शफाफ हो रहा है, पाक हो रहा है, क्योंकि पंजाब बार ने अपने कस्टडी में इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट करवा रही है। तो आज धांधली नहीं होगी और इंशाल्लाह आज जो कैंडिडेट हमारा विन होगा राना अली आफ्ताब, वो मेरिट पे विन होगा और उसकी विन होने के बाद वकला की वेलफेयर का काम जो है ना वो इंशाल्लाह 100% होगा। आप अली आफ्ताब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? जी बिल्कुल, वो हम जितने हम यंग लॉयर्स हैं, यंग जनरेशन का वो बेसिकली लीडर है, उसमें पैशन है, स्पिरिट है और वो एक जिस तरह टाउड माफिया हमारी बार में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े विंग हैं उनके साथ वो टाउटी करते हैं। जो राना अली आफ्ताब है वो डिफरेंट है, वो यंग ब्लड है और वो यंग जनरेशन की आवाज़ है, यंग वकला की। जी आपके उम्मीदवार कौन है? हमारे उम्मीदवार राना अली आफ्ताब खान साहब हैं और हम उनके साथ हैं। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो बिग कार्टेल है ना, उनको मसला यूथ से है। जो यूथ है वो अब अपना हक मांगती है, वो चीज़ों को देखती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे फैसिलिटीज़ हमें क्यों नहीं मिल रही। यूथ अब एक जगह पे इकट्ठी होना शुरू हो गई है, उन्होंने अपने नुमाइंदे चुन लिए हैं। लास्ट टाइम हम बताना चाहूँगा कि 13 तारीख को हमारे इलेक्शन थे जो कि रिगिंग की वजह से मुलतवी हो गए थे। आज इंशाअल्लाह ताला राना अली आफ्ताब खान भारी अक्सरियत से जीतेगा। वो यूथ का नुमाइंदा है और सबकी इज़्ज़त करने वाला बंदा है, वो बार के लिए अच्छा होगा, हमें इस पे यकीन है। इंशाअल्लाह ताला हम उसकी विक्ट्री एंजॉय करेंगे, हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। बड़ी उम्मीद है जो इस दफ़ा उन्होंने कुछ इस पर चेक लगाए हैं, पंजाब बार के मेंबर्स भी आए हैं, तो उम्मीद है की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं उसमें रिगिंग नहीं होगी, मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ। जो 13 जनवरी को इलेक्शन होते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अभी जो उस वक्त उस दिन बदमज़गी पैदा हुई थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने सपोर्टर्स से उन्होंने कहा है कि इत्मीनान के साथ रहें और जो पोलिंग को है बिल्कुल पुरअमन रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त टाइम तक पोलिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, तो कोई इस तरह का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ जिसके कहा जाए कि ये इलेक्शन पुरअमन नहीं है। इंतज़ामिया अच्छे तरीके से तावन कर रही है, तमाम वकला पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और तमाम कैंडिडेट जो असूल व ज़वाबित हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आज के इलेक्शन के हवाले से तमाम कैंडिडेट्स ने अपनी वो बाजी लगाई है, सारे तक अपना मैसेज पहुंचाया है और अब वोटर ने डिसाइड करना है, बल्कि वोटर डिसाइड कर चुके हैं, वो जो स्टैंप लगा चुके हैं। तो इंशाल्लाह जिस उम्मीदवार के लोग समझ रहे होंगे कि वो उनका हकीकी उम्मीदवार है, तो इंशाल्लाह वो उम्मीदवार कामयाब होगा। आज जी आज के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि अगर 13 जनवरी को भी जो कास्टिंग हुई थी, अगर उसकी गिनती होती तो वो भी बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन चंद दोस्तों की वजह से वो इलेक्शन पोस्टपोन हुए। आज 25 जनवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं वो पंजाब बार की टीम आई हुई है इलेक्शन करवाने के लिए। जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है और मुकामी पुलिस है वो भी बड़ा ताउन कर रही है और तमाम वोटर पूरा उम्मीद हैं कि सारा इलेक्शन जो आज का बिल्कुल फेयर हो रहा है और ये 1 घंटे के बाद पोलिंग बंद हो जाएगी तकरीबन 5 साढ़े 5 और इंशाल्लाह गिनती भी सदर और सेक्रेटरी के जो नुमाइंदे होंगे उनके सामने होगी और सारे कैंडिडेट्स पूरी उम्मीद हैं कि आज मेरिट पे इंशाल्लाह फैसला होगा। जी आपके उम्मीदवार कौन है? जी मजदूर कादर बिंडर है, अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक और शरीफ इंसान है, ठीक है। पिछली दफ़ा भी आए थे लेकिन कुछ वोटों से वो इलेक्शन लूज़ कर गए थे, तकरीबन 35 वोट से। इंशाल्लाह मजदूर कादर बिंडर इस दफ़ा ये बार का इलेक्शन जीत कर यंगस्टर वोटों की इज़्ज़त को ऐसी इज़्ज़त करेगा जैसे किसी भी उम्मीदवार ने आज तक नहीं की होगी इंशाल्लाह। क्या आपको लगता है कि आज पक्षपात तरीके से इलेक्शन हुए हैं?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि लास्ट दफ़ा भी प्रीवियस जो इलेक्शन है ना गुज़श्ता, उसमें जो यंगस्टर थे उस वजह से थोड़े से इलेक्शन ख़राब हो गई थी। इस दफ़ा पंजाब बार की टीम आई है, 8 मेंबरान उस पंजाब बार की टीम में, उन्होंने जो इलेक्शन करवाया हम उससे ना इत्तेफाक करते हैं। जी जी, आज के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का जो इलेक्शन है, आज से इससे पहले इससे अच्छा इलेक्शन कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला जो कैंडिडेट, जो साहब का कैंडिडेट है वो पर्ची माफिया के कैंडिडेट है। इंशाल्लाह ताला जो मंजूर कादर भिंडर साहब है ना, इंशाल्लाह इन सब को शिकस्त से फाज दे के इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। आपको लगता है कि आज पाक शफाक तरीके से इलेक्शन हुए हैं? जी इंशाल्लाह ताला आज के इलेक्शन बिल्कुल पाक शफाफ इलेक्शन हुआ है। इंशाल्लाह इन शफाफ इलेक्शन से मंजूर कादर ही कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। 13 जनवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में ये कहूँगा, जो पर्ची माफिया ना उसको शिकस्त होगी आज का। जो इंतहाई उसमें पर्ची माफिया सामने आया था उनको बेनकाब किया मंजूर कादर भिंडर साहब ने, तो आज रिजल्ट उसका आज मिलेगा उसको आवाम को। जी, आपके उम्मीदवार कौन है? जी चुनसुल्ला खां डिलवाइड होके जो आज इलेक्शन हुए हैं, आपको लगता है कि आज जो इलेक्शन हुए हैं वो पाक शफाक तरीके से हुए हैं? जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो रखते हैं इंशाल्लाह। ये जो इलेक्शन कमीशन का अमला है ये सारा पंजाब बार सदस्य आया है, इधर से कोई नहीं आया है किसने मुदाखलत की। और वैसे भी इंशाल्लाह यहाँ पे ना जो सिक्योरिटी का इंतजाम आया था वो काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट की है, तो उम्मीद तो रखते हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी, आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी इलेक्शन हो रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला के जो मोअज़्ज़ज़ वकला हैं, ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी भी हैं और ये अपना चुनाव करते हैं बड़े पीसफुल और फ्रेंडली माहौल में। तो आज इनका इलेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ये इनका टर्न आउट रहा है। हमारे तकरीबन 4400 वोटर हैं मेंबर गुजरांवाला बार के, तो इन्होंने अपना उम्मीदवार जो हैं वो उनका इंतखाब करना है, जिसमें ये अभी तक ये कामयाबी जो है वो बेहतर जा रही है। जो 13 जनवरी को इलेक्शन हुए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 13 जनवरी को पूरा मन इलेक्शन थे, मगर आखिरी टाइम पे जो अनकंसर्न्ड और आउटसाइडर थे उन्होंने माहौल ख़राब किया था, जिस वजह से ये वकला साहबान हैं जिन्होंने मेहनत की थी पूरा साल, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो पंजाब बार ने इसे मंजूर करते हुए दोबारा इलेक्शन आज रीपोल किया है और ये बेहतर हुआ है। क्या आप मुतमिन हैं कि आज जो इलेक्शन हुए हैं वो पाक शफाक तरीके से हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब बार कौंसिल जो है वो उन्होंने अपनी निगरानी में, उन्हीं का बोर्ड है, उन्हीं का चेयरमैन है, उन्हीं के मावनीन है, और उन्होंने अपनी निगरानी में बड़े शफाफ इलेक्शन करवाए हैं। किसी किस्म की कोई रिगिंग या मुदाखलत या किसी किस्म की कोई इधर हुल्लड़बाजी कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कामयाब इलेक्शन हुए आज। जी, जो 13 जनवरी को इलेक्शन हुए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो धांधली हुई थी? उसके मतलब ये है, कोई ख़ास बात नहीं, इतनी हम वकला लोग हैं, कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, धांधली वगैरह तो नहीं हुई थी, लेकिन वो ज़रा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जिसकी वजह से इलेक्शन ये मुलतवी करना पड़ा। हम जो है ना वकला बरादरी, हमारे अंदर एक इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, खुलूस इनके ना वो हमेशा बरकरार रहता है। 13 तारीख को धांधली कोई नहीं हुई थी, लेकिन कुछ नासर आए थे जिन्होंने धांधली करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं कह देना कि 13 तारीख धांधली हुई थी ना। हम वकला लोग इकट्ठे रहते हैं, हमारे ख़ानदान है, ख़ानदानी तरह रहते हैं। थोड़ी सी ये नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आपस हो चुकी थी जिसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन सुनने में यही था कि धांधली हुई है 13 जनवरी को, इसलिए तब इलेक्शन जो है वो रिजेक्ट हो गए थे। नहीं, धांधली रिजेक्ट हुए थे इलेक्शन हमारे पोस्टपोन हुआ था, जो कि आज इलेक्शन हो रहा है। और ये जो तासर दिया जाता है कि 13 तारीख को धांधली हुई थी और वहाँ पर बेशुमार इनके बाद कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारे अंदर कुछ इनके वकला के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, ये नहीं कह सकते, अब धांधली नहीं कह सकते, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते। मैं मियाँ फरहान सरफराज एडवोकेट कैंडिडेट फॉर जनरल सेक्रेटरी नेक्स्ट 2025-26 के लिए है ना। तो ये जो इलेक्शन 13 जनवरी को जो मुलतवी हुआ था, आज जो 25 में बड़ा अच्छा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, इसमें कोई अपना लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मामला नहीं, बड़ा अच्छा और आराम से हुआ है। 13 जनवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें मैडम कुछ बस थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई, लेकिन कोई ऐसी धांधली का मामला नहीं था। आज पंजाब बार ने एक टीम भेजी, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करवाया, बड़े अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो भी सदर आएगा वो डिस्ट्रिक्ट बार को रिप्रेजेंट करेगा, सदर सेक्रेटरी। आज पाक शफाक तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल पाक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, कोई इसमें धांधली नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं हुई ना इसमें। आज के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का इलेक्शन मैडम सबके सामने है और बड़े आराम से तरीके से हमने इलेक्शन को वोट कास्ट किया है और लेडीज़ भी थी, कोई ऐसी रश नहीं पड़ा, बड़े ऐसे तरीके से सर अंजाम पाया इलेक्शन ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस साल के लिए बताओ? नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं जनरल सेक्रेटरी पे मियां फरहान सरफराज, हमारी फुल सपोर्ट उनके साथ है। तो जो नेक्स्ट 13 को हुआ वो उम्मीद है कि आइंदा नहीं होगा। अब अच्छा जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो अच्छा इन्होंने मैनेजमेंट किया है, पंजाब बार ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर से हम खुद हमारी बार खुद इस काबिल है कि हम कर सकते हैं। आप 13 जनवरी के बारे में क्या बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन हम उसको कहते हैं कि चलें विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ठीक हो जाती हैं और वो ठीक हुई हैं और आज इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो गया है और हमने पॉजिटिवली इसके अंदर रिस्पॉन्ड वुकला ने भी किया और हमने भी किया है और उम्मीद है कि अल्लाह पाक आसानियाँ करेंगे। आज पाक शफाक तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। पंजाब बार कौंसिल ने हमसे प्रॉमिस भी किया था और उन्होंने यकीन दिलाया था कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होएगा। आज के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? सारे कैंडिडेट जो हैं वो हमारे भाई भी हैं और हमारे वुकला भाई हैं, हम एक कम्युनिटी है, मेरी फैमिली की तरह है। कंटेस्ट हर साल ही होता है तो हम भी पॉजिटिव ही रिस्पांस देते हैं, सबको पॉजिटिव अपनी अपनी कंपेन करते हैं और मेहनत करते हैं, बाकी अल्लाह पाक के हाथ में है। जी आज का इलेक्शन जो गुजरांवाला बार में बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पाया है और ये तरीक़ाकार जो अगले जो सालों के अंदर भी यही मेरे हिसाब से कि यही चलना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वालिटी वोटर आता है और क्लियरली हर तरह से बंदा शफाफ तरीके से वोटिंग कास्ट कर सकता है। तो हमारे हिसाब से यही तरीक़ाकार जो है ना फ्यूचर में भी चलेगा और यही तरीका बेस्ट रहेगा, इससे धांधली वगैरह का बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ आपके उम्मीदवार कौन है? ये अभी बताया नहीं जा सकता उम्मीदवार कौन है, सारे भैया हमारे, ठीक है, तो वो कास्ट कर दिया, ये बाद में पता लगेगा कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं वो पाक शफाक तरीके से हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल पाक शफाफ तरीके से हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, बड़े अच्छा चेक एंड बैलेंस है अंदर और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है सारा कुछ। सारी टीम्स आई हुई हैं, वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही हैं, देख रही हैं, तो इस हिसाब से लगता है कि बहुत अच्छा इलेक्शन जाएगा। जी आपके उम्मीदवार कौन है? हमारे जो उम्मीदवार हैं वो लाइब्रेरी सोसाइटी पे अस्का नूरीन साहब हैं, जो कि लाइब्रेरी के जो लेडीज़ सीट है उस पर वो जो हैं वो कैंडिडेट हैं लाइब्रेरी की सीट पर, मैंने उनको सपोर्ट किया है। जी क्या आपको लगता है कि आज जो इलेक्शन हो रहे हैं वो पाक शफाक तरीके से हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जो इलेक्शन हुए हैं बिल्कुल पंजाब बार की तरफ से जो टीम मुकर्रर की गई है उसने बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराया है, किसी किस्म की धांधली नहीं हुई है आज, और हम सब बड़े खुश हैं कि पंजाब बार के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज इलेक्शन के लिए टीम मुकर्रर की और इस टीम ने पूरे बहादुर और जो जुर्रतमंद तरीके से काम किया है, हम मुतमिन हैं। क्या आपको लगता है कि आज जो इलेक्शन हुए हैं वो पाक शफाक तरीके से हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे आई लेट हूँ लेकिन मतलब कि जो यहाँ पे सिस्टम देखा है और जिस तरह से वो सारा था बहुत अच्छा था। जैसा वालेकुम अस्सलाम। जी आप किसको वोट देंगे? ये तो सीक्रेट है मैडम किसको वोट देंगे, लेकिन आज आपको पता है इलेक्शन हो रहा है गुजरांवाला बार का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली हो गया, तो अभी रिज़ल्ट आने वाला है, देखते हैं फिर कौन इंशाल्लाह जीतता है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि पाक शफाक तरीके से इलेक्शन होंगे? जी बिल्कुल हुए हैं, होंगे नहीं हो चुके हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि सबने अपने अपने कैंडिडेट को वोट डाला है, अब कौन जीतता है और कौन हारता है ये वोट काउंटिंग के बाद पता चलेगा। इसी के साथ इजाज़त है कैमरामैन इमरान प्रिंस के साथ मैं गुलनाज, अल्लाह हाफिज़।